हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया व IUPAC नामकरण अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों की जो भी परीक्षा में होने वाली जो इससे संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो सके। और मैं बता दूं कि मेरे वे टू स्काई चैनल पे कुछ तरह के वीडियो जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अपलोड किया गया है। अगर आप प्लीज नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर सके और उनका भी अच्छा मार्क्स परीक्षा में उठ सके। ठीक है दोस्तों। और ये जो क्लास होने वाला है आज का, ये क्लास 12th का है क्लास, अर्थात 12वीं का क्लास है। 12वीं वाले ध्यानपूर्वक लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। चलिए दोस्तों, मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और ध्यानपूर्वक आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट दिया है। क्या होता है जब फिनाल की क्रिया जेडन चूर्ण से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए और लगे रहिए, जरूर समझ में आएगा। फिनाल जो होता है आपका, फिनाल ये हो गया आपका फिनाल। ठीक है दोस्तों, इस पे OH दिया रहेगा। किसके साथ कह रहा है? जेडन चूर्ण के साथ। ये हो गया आपका जेडन चूर्ण। इसके साथ क्या करने के लिए बोला? क्रिया करने के लिए। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, यह है आपका फिनाल। फिनाल ये हो गया जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण। ठीक है। इसके साथ जब यह क्रिया करेगा तो इसमें से ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। साथ ही ये जो OH है, इसमें से जब ये बाहर निकलेगा तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? आपका बेंजीन बचेगा। क्या बचेगा? बेंजीन। ये आपका क्या बचेगा? सिर्फ बेंजीन बचेगा। यहां पे से ही बेंजीन बचेगा और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये हम ले लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल OH, इसके साथ COOH भी रहेगा। ठीक है। किसके साथ अब क्रिया कराना है? जेडन चूर्ण के साथ। ठीक, करा देते हैं। जब यह जेडन चूर्ण के साथ करेगा, यानी कि इसमें से क्या निकलेगा? ZnO जिंक ऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। प्लस इसके साथ जो बचेगा आपका, ये आपका बचेगा COOH। यहां पे COOH बचेगा। ठीक है। ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है। ये जो है आपका सैलिसिलिक अम्ल, ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल। और ये है जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण। इसके साथ जब ये क्या करेगा? क्रिया, तो ये क्या बनाएगा आपका? 1 2 नंबर पे क्या है? बेंजीन। तो हो जाएगा 2 बेंजीनोइक अम्ल। बेंजेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बस पूछा क्या था? फिनाल की क्रिया जेडन चूर्ण से कराते हैं तो जब क्या होता है? जब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे, यानी कि फिनाल जब जेडन चूर्ण के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा तो बेंजीन बनाएगा। उसके साथ साथ यहां पे क्या निकलेगा? जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार मैंने क्या ले लिया? सैलिसिलिक अम्ल का क्रिया जेडन चूर्ण के साथ कराया तो 2 बेंजीनोइक अम्ल बना। यहां पे आप 2 भी नहीं लगाएंगे तब पर भी आपका सही रहेगा, बेंजीनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए मिटाते हैं और क्वेश्चन आपको ढेर सारा बताते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। दिया है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन अधिक ताप व दाब पर, अधिक ताप और दाब पर यानी OH से क्रिया करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं किसको? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया आपका? क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन किसके साथ करा है? अधिक ताप व दाब पर। चलिए यहां पे हम क्रिया करा देते हैं NaOH के साथ, और अधिक ताप दे दिए, अधिक ताप व दाब। इसकी उपस्थिति में क्या करेगा? क्रिया। जब यह इसकी उपस्थिति में क्या करेगा? क्रिया करेगा, तो ये OH इसके स्थान पे चलाएगा और Cl इसके स्थान पे चलाएगा, अर्थात NaCl बना लेगा। इसके साथ साथ यहां पे क्या होगा? OH जब यहां पे बेंजीन के ऊपरी वाले समूह पे जाएगा, यहां पे आगे आपका क्या आएगा? OH, तो क्या बना लेगा? फिनाल। क्या बनाएगा? फिनाल। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आया आपको? कह रहा था वही जो आपको क्लोरोबेंजीन अधिक ताप व दाब पर NaOH से क्रिया करती है, तो उसका समीकरण देना है आपको। अब क्रिया प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित किया मैंने, क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ क्या किया? क्रिया किया, तो ये क्या बनाया आपका? फिनाल, और इसके साथ साथ इसमें क्या निकला? NaCl। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। इसी में ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और Cl2 की उपस्थिति में इसके साथ साथ एक रहेगा उत्प्रेरक FeCl3, और ये अंधेरे कमरे में इसका क्या कराते हैं? क्रिया, अंधेरे में। ठीक है, चलिए क्रिया करा देते हैं। तो आपका जो बनेगा यहां पे एक क्लोरीन इसके साथ जुटेगा Cl। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का एक और बनाएगा आपका, ये Cl, ये Cl, प्लस इसके साथ साथ इसमें से क्या निकलेगा आपका? HCl क्या होता है? बाहर निकलता है। चलिए HCl भी बाहर निकल गया। ठीक है प्यारे साथियों, इसका नाम जब लिखेंगे यहां पे जब आता है, इसके लिए तो आर्थो लगता है, अगर इसके नीचे रहता है तो यहां पे पैरा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या लिखेंगे? आर्थो। 2 बार क्लोरीन आया तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरोबेंजीन। डाई क्लोरो क्या हो जाएगा? बेंजीन। ठीक, इसका अगर नाम लिखेंगे तो हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। प्यारे साथियों, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से? समझ में भी आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से? ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बोर्ड में अच्छा नंबर उठ सके। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलिए मिटाते इसको और अच्छा टाइप का क्वेश्चन ला। चलिए दोस्तों, अगले टाइप का क्वेश्चन दिया यहां पे, क्या होता है जब प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए, यह है आपका प्रोपिल अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल का क्या करना है? ऑक्सीकरण। यह हो गया आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, जब ये ऑक्सीकरण करेगा तो इसमें से H2O क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा तो क्या निकलेगा? इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल गया। चलिए, जब बाहर निकलेगा तो इसके स्थान पे एक ऑक्सीजन आके जुटेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO। इसका नाम लिखोगे, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप, और इसमें एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, तो हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आया अच्छी तरीके से? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर देते हैं आपको। CH3CH, यहां पे OH जुड़ गया, इसके साथ CH3। ठीक है, चलिए इसका हम क्या करा देते हैं? नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण जब आप कराओगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ इसके साथ ये जुटेगा, तो ये हो जाएगा आपका H2O, अर्थात इसमें से जल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और इसका नाम अगर देखोगे तो 1 2 नंबर पे आ रहा है ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है प्यारे साथियों, इसका नाम लिख लिए। और इसको जब यहां से निकला
तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां पे जुटेगा CH3COCH3। इसका नाम लिखोगे, कीटोन में ओन जगता है, ठीक, 1 2 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनॉन। ठीक है प्यारे साथियों, इसी टाइप का 2 क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको किसी भी तरह से परीक्षा में कोई समस्या ना हो सके। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है, क्या होता है जब एस्टिक अम्ल रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, समझ में जरूर आएगा आपको अच्छी तरीके से। एस्टिक अम्ल दिया है तो इसका सूत्र जो होता है CH3COOH, किसके साथ, Br2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में कहा है, रेड फास्फोरस, रेड P4, इसकी उपस्थिति में कर रहा है, अभिक्रिया करेगा। चलिए कराते हैं अभिक्रिया इसका। यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा और इसमें से जो एक Br है वो इसके साथ जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करा देते हैं। यहां पे बनेगा आपका CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन निकला, यहां पे हो जाएगा Br डैश CH2COOH प्लस एक हाइड्रोजन जब इसके साथ जुटा तो यहां पे क्या बनाएगा, HBr। ठीक है, 2 ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा, क्यों जुटा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, इसके साथ जुट गया, और जहां पे इसका खाली स्थान था उसके स्थान पे क्या आ गया, आपका Br जुड़ गया। ठीक है, काम जो एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का जो नाम होता है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, H, तो इसका नाम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और ये किसके साथ क्रिया किया, Br2 की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। चलिए क्रिया कराए हैं तो यहां पे क्या बना, 1 2 कार्बन है, पहले नंबर पे क्या आया, 1 2, यहां पे 2 पे आया ब्रोमीन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, H, और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। यहां पे CH3CH2COOH और किसके साथ, Br2, उसी के साथ क्रिया कराना है, और किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस। चलिए यहां पे रेड फास्फोरस ले लेते हैं, ये हो गया रेड फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, इसका जो नाम होगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, मेच एथ प्रोप, और उसमें क्या लगाएंगे, N, और उसके साथ साथ COOH है, ओइक अम्ल, इसमें ओइक अम्ल भी जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए कराते हैं यहां पे क्रिया। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा और एक Br इसके साथ आके जुट जाएगा, तो यहां पे क्या बनाएगा, CH3, और एक हाइड्रोजन जब यहां से निकला तो एक हाइड्रोजन बस बचेगा, और इसके साथ Br जुड़ गया है, और COOH प्लस HBr, ये हो गया आपका क्रिया कंप्लीट। और इसका नाम लिखेंगे कैसे, यहां से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो आया तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और आपका ये जो पूछा था ये आपका क्रिया हो गया। इसी पर मैं सोचा एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या परीक्षा टाइमिंग में ना हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको बताते हैं, दिया है, क्या होता है जब ब्रोमोएथेन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से होती है। तो यह अभिक्रिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, संभावना है। और इस अभिक्रिया को फ्रैंकल-स्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है मैं बता देता हूं, इसी में आपको मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले ब्रोमोएथेन CH3CH2 और Br,
ये हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ब्रोमो एथेन। किसकी उपस्थिति में? सोडियम आयोडाइड, सोडियम, ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो गया। और इसमें जो उत्प्रेरक का कार्य करेगा शुष्क एसीटोन, यहां लिख लेते हैं शुष्क एसीटोन, एसीटोन, ये हो गया आपका शुष्क एसीटोन। इसकी उपस्थिति में इसका क्या कराना है? अभिक्रिया। चलिए कराते हैं अभिक्रिया, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पे एक हाइड्रोजन क्या होगा? Br, और चलिए कराते हैं इसका अभिक्रिया। यहां पे Br का प्रतिस्थापन करा देते हैं इसके साथ, और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यहां पे बनेगा आपका CH3CH2I प्लस सोडियम इसके साथ जुटेगा NaBr। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा आइडो एथेन, आइडो एथेन। ठीक है प्यारे साथियों, आया समझ में आपको? ये तो आपका अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब देखो, इसको फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे डिफिनीशन आप बनाएंगे? जब ब्रोमो एथेन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है? आइडो एथेन प्राप्त होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। मैंने आपको डिफिनीशन फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया का बता दिया, और आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको और आपको अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या होता है जब ब्रोमो एथेन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में AgF से होती है? ठीक है, इससे पहले मैंने जो बताया था वो फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया था, और इस अभिक्रिया में जो बनेगा आपका स्वीटर्ज अभिक्रिया होगा। अब कैसे बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको आसानी से बताता हूं, एकदम प्यार से ध्यानपूर्वक देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे है, लिखते हैं सबसे पहले इसका ब्रोमो एथेन CH3CH2Br, ये क्या हो गया आपका? ब्रोमो एथेन, ये हो गया आपका ब्रोमो एथेन। ठीक है प्यारे साथियों, और किसकी उपस्थिति में? AgF, ये AgF सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, और इसमें जो उत्प्रेरक रहेगा आपका शुष्क ईथर, ये हो गया शुष्क एसीटोन। ये जो आपका उत्प्रेरक रहेगा शुष्क एसीटोन, ये हो गया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं। चलिए अभिक्रिया कराते हैं। जब हम अभिक्रिया करेंगे तो Br फ्लोरीन के स्थान पे चला जाएगा, जबकि फ्लोरीन Br के स्थान पे वापस चला आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां बनेगा आपका CH3-CH2F प्लस, अब Br आया तो AgBr। चलिए ठीक है, ये बन गया आपका। चलिए अभिक्रिया को हम कैसे इसका डिफिनीशन लिखेंगे? स्वीटर्ज अभिक्रिया अगर पूछेगा पेपर में कि स्वीटर्ज अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल सहित या उदाहरण सहित बताइए, तो आपका उदाहरण मैंने बता दिया क्या होता है जब के अनुसार। अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं, जब ब्रोमो एथेन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में AgF सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो
यहां पे क्या बनेगा आपका, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोएथेन कराते हैं तो फ्लोरोएथेन प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका, स्वीटर्ज अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए मिटाते हैं और अच्छा क्वेश्चन लाते हैं आपको। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं, यहां पे दिया अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एस्टेनेमाइड या एस्टेमाइड की क्रिया Br2 NaOH से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कराते हैं। यहां पे सबसे पहले इसका लिखेंगे CH3CONH2, ये आपका क्या हो जाएगा, एस्टेमाइड, ये हो गया आपका एस्टेमाइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Br2 प्लस NaOH, इनकी उपस्थिति में हम इसका क्या कराते हैं, अभिक्रिया। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए कराते हैं। यहां पे बनेगा आपका यहां पे CH3NH2 इसके साथ Br और ये सोडियम, चलिए सोडियम का पहले बनाते हैं। यहां बनेगा आपका Na2CO3, यानी कि यहां पे इसके साथ इन दोनों के साथ मिला देते हैं, CO3 बन गया। साथ ही यहां पे साथियों क्या बनेगा, NaBr और इसके साथ H2O। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका, इसका नाम जो होगा मेथेनेमीन हो जाएगा, मेथेनेमीन। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। क्या होगा कि अब इस अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट किया हमने, कि एस्टेमाइड का क्रिया Br2 NaOH से कराया मैंने, तो क्या बना, मेथेनेमीन और Na2CO3 NaBr और इसके साथ साथ यहां पे क्या बना, H2O बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बताते हैं कि यह अभिक्रिया है क्या। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन मैं इसी में बता देता हूं आपको, कि जब एस्टेमाइड की क्रिया Br2 और NaOH से कराया जाता है तो क्या बनता है, मेथेनेमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जितना मैंने बताया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों चलिए मैं मिटाता हूं और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आपको। आइए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे ब्रोमोबेंजीन, सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, और किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ये मैग्नीशियम, और उत्प्रेरक का जो कार्य करेगा शुष्क ईथर, ये हो गया शुष्क ईथर। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है, चलिए अभिक्रिया करा देते हैं। यहां पे जब अभिक्रिया कराएंगे तो ब्रोमीन के साथ मैग्नीशियम आके जुट जाएगा, तो यहां पे BrMg बना लेगा और इसका जो नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो नाम है इसका मैंने बताया ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। और इस अभिक्रिया को मैं बता देता हूं, इसका नाम जो है इस अभिक्रिया का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक
या कह सकते हो अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगर पेपर में पूछेगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो आप लिख सकते हैं इसमें, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ले चुके हैं, चलिए मिटाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कैसियन से होती है, अर्थात कैसियन का मतलब पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, चलिए यह भी आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए कराते हैं। मेथिल क्लोराइड दिया है CH3Cl, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। ठीक है दोस्तों, किसके साथ, कैसियन, कैसियन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे क्लोरीन इसका स्थान ले लेगा, यानी कि Cn का, और Cn क्लोरीन के स्थान पे चलाएगा। चलिए इसका अभिक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। CH3Cn प्लस KCl, KCl। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और इसका नाम हो जाएगा साइनोमेथेन, साइनोमेथेन। ठीक है दोस्तों, और ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। CH3Cl किसके साथ, AgCN के साथ, इसका नाम होगा सिल्वर साइनाइड, साइनाइड। और ये आपका है, मैंने बताया अभी, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। चलिए इस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया, यहां पे भी क्लोरीन चला जाएगा उसके स्थान पे और क्लोरीन के स्थान पे Cn चलाएगा, तो बनाएगा क्या, CH3Cn प्लस AgCl, AgCl। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम हो जाएगा साइनोमेथेन, साइनोमेथेन। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले चुके हैं दोस्तों। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी IUPAC नाम से संबंधित और कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी आ जाए, ताकि ये 12वीं वालों को कोई भी समस्या ना हो सके। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसी को कराया यहाँ पे। अभी आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से होती है। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। दिया है डाई एथिल ईथर C2H5O-C2H5। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, HI के साथ। चलिए करा देते हैं। ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा और O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस ये बनेगा, इसके साथ जुटेगा C2H5I। ठीक है, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये है 2 कार्बन की संख्या, एथ हो जाएगा और N के साथ और लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, और ये जो आपका बनाएगा आइडोएथेन, आइडोएथेन। ठीक है, ये आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। यही पूछा था, डाई एथिल ईथर की क्रिया या हाइड्रोजन आयोडाइड से होगी,
तो क्या बनाएगा, जब ये डाई एथिल ईथर है इसके साथ अभिक्रिया किया तो एथेनॉल बनाया और आइडो एथेन बनाया। ठीक है, इसकी शॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए इसकी शॉट ले चुके दोस्तों, और क्वेश्चन आपको चलिए बताते हैं, इसको तब तक मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यहां पे एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, या इसका नाम लिखेंगे क्लोरोएथेन होगा। क्या IUPAC नाम जो लिखेंगे क्लोरोएथेन। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोएथेन और इसका साधारण नाम एथिल क्लोराइड होगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि जलीय KOH, ये हो गया KOH, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और ये कौन से माध्यम में कहा है, जलीय माध्यम में। ये हो गया जलीय माध्यम में, इसके साथ क्या किया, अभिक्रिया किया। जब ये अभिक्रिया करेगा तो OH जो है वो इसके स्थान पे आ जाएगा और जो Cl है ये इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए हम इसको ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो बनेगा C2H5 और OH आया तो यहां पे क्या हो गया, OH प्लस KCl, ये हो गया KCl, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो बनाएगा आपका एथेनॉल। एथेनॉल कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, H, और H में N के साथ क्या जोड़ेगा, ऑल, क्योंकि ये एल्कोहल समूह का है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं और आपको अच्छा क्वेश्चन लाके बताते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया यहां पे, क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया गर्म जल से होती है। चलिए कराते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया N2Cl, क्या नाम हो गया इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसके साथ, कह रहा है कि गर्म जल का, ये हो गया आपका गर्म जल। ठीक है, जब इसको हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से जो होता है बनेगा आपका क्या, जब ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोरीन वहां से लुप्त हो जाएगा और उसके स्थान पे OH आ जाएगा प्लस, और यहां पे N2 बाहर निकल जाता है, ये N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाल। ठीक है दोस्तों, फिनाल हो जाएगा। ठीक, चलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं और अच्छा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया को कराया। अब चलिए हम जानते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं IUPAC नामकरण के बारे में, और आपके परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऐसे ही हम IUPAC नामकरण को बताएंगे। यहां पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक दिया है CS3 का होल थ्राइस डैश C-BR का IUPAC नाम। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसका संरचना बना लेते हैं। CH3 एक कार्बन हो गया, एक कार्बन के साथ 3 मेथिल समूह जुड़े हैं तो जोड़ देते हैं 3 मेथिल समूह, ये हो गया 3 मेथिल समूह, और इसी के साथ Br भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। अब हम IUPAC नामकरण करते समय मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास के कुछ 8 लेक्चर मैंने IUPAC नामकरण के अपलोड किए हैं, अगर ना आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वहां पे देखिए। और वे टू स्काई चैनल पे उसका एक प्ले लिस्ट बनाया गया है, 8 क्लास का एक प्ले लिस्ट बनाया गया, अगर आप नहीं देखें तो
पूरा जाके देख लीजिए, बेसिक से बताया गया है, समझ में अच्छी तरीके से जरूर आएगा आपको। चलिए यहां पे हमने बताया कि सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे और हम उसी श्रृंखला के दौरान हम क्रियात्मक समूह को भी उसी में काउंटिंग करेंगे। चलिए हम यहां से लेते हैं 1 2 3, ये आपका सबसे लंबी श्रृंखला हो गया। चलिए ठीक है, 3 कार्बन हो गया, इसी में एक Br समूह भी है और ये आपका मेथिल समूह है, ये मेथिल समूह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नामकरण कैसे करते हैं मैंने बताया था, अगर अल्फाबेटिकल रूप में देखोगे ABC करके, ऐसा जो आएगा आपका सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद तब मेथिल का नाम लिखेंगे। तो यहां पे 2 पे क्या है, ब्रोमीन, तो लिखेंगे सबसे पहले 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर अब 2 पे ही मेथिल समूह आया है तो हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है दोस्तों, और पूरे कार्बन का नाम 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए प्रोप, मेथ एथ प्रोप। अब इसके लिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोप, और उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपोन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए ऐसे अगला नंबर देखते हैं, CH3 CO CH2 CH2 CH3। चलिए ठीक है, अब बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम श्रृंखला का काउंटिंग उस सिरे से करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला तो मिल गई, और काउंटिंग हम उस सिरे से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले। तो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 पे ऑन आया, सबसे पहले पूरे कार्बन का नाम लिख देते हैं। 5 है तो 5 के लिए क्या लगाते हैं पेंट, उसमें क्या जोड़ेंगे एन, क्या हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन हो गया। अब 2 पे ऑन आया है तो 2 ऑन, और ये कौन से समूह का है, कीटोन समूह का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ले चुके दोस्तों। चलिए एनर्जी फुल होकर पढ़ाई कीजिए और लगातार पढ़ाई में बने रहेंगे तो जरूर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं और कुछ IUPAC नाम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहां पे एक 3 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 नंबर, बहुत ही आसानी से हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे। देखिए काउंटिंग हम मैंने बताया कि सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे सबसे पहले, और वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले। चलिए यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, और नजदीक भी है। चलिए ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। पहले हम कार्बन की संख्या को नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे देखते हैं 1 मेथिल है, 2 है, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, 2 पे 1 मेथिल है और एक फिर 2 पे मेथिल है, 2,2, और एक कितने पे है, 4 पे है, 4। अब जब मैंने बताया था समान नाम रहेंगे तो उसके लिए क्या होगा, डाई ट्राई शब्द यूज किया जाएगा, और यहां पे 3 है तो 3 के लिए क्या लगता है ट्राई, तो लिखेंगे ट्राई, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल हो गया। अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 5, 5 के लिए पेंट लगता है, उसमें एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो गया, और एक 3 पे ऑल आया है तो क्या हो जाएगा 3 ऑल, क्योंकि यह किसका समूह है, एल्कोहल समूह का, एल्कोहल के लिए ऑल लगता है। ठीक है, इतनी आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं। चलिए यहां पे अगला नंबर दिया, यहां पे बेंजीन में मेथिल समूह है और एक OH है। देखिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी बेंजीन में OH रहेगा तो उसका डायरेक्टली नाम फिनाल होता है। मैंने IUPAC नामकरण के वीडियो में बताया है, आपको नहीं देखे तो प्लीज जाके वहां पे देखिए। चलिए इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 होती है। चलिए यहां पे एक 1 पे है, एक 4 पे, तो हो जाएगा 1,4, और दोनों मेथिल समूह समान नाम है तो क्या लग जाएगा डाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा मेथिल, डाई मेथिल। अब मैंने बताया जब बेंजीन के साथ एक OH जुड़ा रहेगा उसका नाम क्या होगा फिनॉल, तो फिनॉल लिख देते हैं, ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है दोस्तों,
आईयूपीएसी नामकरण कितनी आसानी से हो गई। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए, ले लिए दोस्तों। चलिए मिटाते हैं, कुछ और आईपीएसी नाम बताते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए दोस्तों यहां पे 2 और दिया है, चलिए बताते हैं। यहां पे देखिए, एक यहां पे मेथिल समूह है, एक यहां पे मेथिल समूह है, और ये आपका 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इन दोनों मेथिल समूह का नाम लिखते हैं। यन पे जुड़ा है तो हो जाएगा यन कॉमा यन, और 2 बार मेथिल समूह आया तो हो जाएगा डाई, डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है एथ, और इसमें एमीन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एथेनेमीन, एथेनेमीन या सीधा एथेनेमीन, इसका नाम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आसानी से इसका नाम हो गया। अगला दिया है यहां पे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके एक स्ट्रक्चर बना दिया है, घबराइए मत, आसानी से आपको बताएंगे। चलिए देखिए यहां से 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन की संख्या 5 हो गई। 2 पे क्लोरीन आया तो इसका सबसे पहले नाम लिख देते हैं 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। टोटल कार्बन की संख्या 5 है, 5 के लिए क्या लगता है पेंट, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा पेंटेन। आसानी से हो गया, किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए, ले चुके दोस्तों। चलिए मिटाते हैं, कुछ और आईपीएसी नाम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों 2 और लाजवाब क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको, आसानी से देखिए। 12वीं वाले एकदम ध्यान से तैयारी कीजिए, मन लगा के, और मैं भी मन लगा के आपको बताता रहूंगा, और सपोर्ट भी कीजिए मेरा, ताकि आपको आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। चलिए यहां पे दिया है CH3 CH2-O-CH2-CH2-CH3 का आईयूपीएसी नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे देखिए ये अलग एक समूह है, कौन सा एथेन। चलिए यहां से काउंटिंग करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या, और 1 पे एथॉक्सी समूह जुड़ा है तो लिखेंगे इसका नाम सबसे पहले 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। और इसका नाम 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, आसानी से हो गया। चलिए यहां पे भी बता देते हैं आपको, इसका काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, और सभी एकल बंध से जुड़े हैं तो इसमें क्या जुड़ेगा एन, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन, प्रोपेन। और देखिए यहां पे 2 पे CO समूह है, ये कीटोन का है तो इसमें क्या लगता है ऑन, तो हो जाएगा 2 ऑन, 2 ऑन। ठीक है दोस्तों, आसानी से आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं और क्लास का समापन करते हैं। चलिए दोस्तों 2 और क्वेश्चन लाजवाब है, देखिए ध्यान से, शानदार तरीके से मैं बताता हूं आपको। यहां पे इसको काउंटिंग करते हैं, यहां से 1 2 3, बस इसके बाद 6 कार्बन है, जानते ही हैं आप। 3 पे आया है तो इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब उसके बाद इसका नाम जो होगा, मैंने बताया था अगर बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा OH समूह जुड़ा रहेगा, उसका नाम फिनाल होगा, तो 3 ब्रोमो फिनाल हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया अच्छी तरीके से समझ में। ये चलिए करते हैं, यहां पे यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, टोटल कार्बन की संख्या यहां पे 4 हो गया। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए क्लोरो समूह है, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, तो 2 और 3 पे आया है, 2,3 डाई, 2 बार आया तो क्या हो जाएगा डाई, और क्लोरीन है तो क्या लगेगा क्लोरो। ठीक है, इतना आ गया अच्छी तरीके से समझ में आपको। उसके बाद यहां पे आपका दिया है एक 2 पे मेथिल समूह है तो उसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 1 पे ऑल आया है तो उसको ना लिख के पहले सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं पूरे का, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। 1 ऑल, 1 ऑल। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आया अच्छी तरीके से। यहां पे ब्यूटेन कैसे हुआ, यहां पे टोटल कार्बन की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये मेरा लास्ट आपका कुछ IUPAC नाम था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और कुछ IUPAC नाम है मैंने बताया इस वीडियो में, उनका भी बोर्ड का एग्जाम है, वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, और चलते चलते एक शायरी में बोल देता हूं आप लोगों के लिए। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा, जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगातार अपने इस परीक्षा की तैयारी में मेहनत करते रहिए ताकि आपको भी अच्छा मार्क्स मिल सके, इसका परिणाम मिल सके। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। तब तक मिलते हैं आप एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।